नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपका स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं और वो जो होगा एक स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने बनाए हैं और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, जो क्लास 8 में पढ़ने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। इसको डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं वेरिएशंस के नाम के जो हैं टाइप्स के बारे में, इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे सॉल्व किया था उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन वैसा इवेंट होता है, वैसे कंसेप्ट होता है। अगर दो चीज़ लीजिए, दो अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो थिंग्स हैं, दो वस्तुएं हैं, अगर एक दूसरे को समानुपाती है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करने का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो वैसे क्वांटिटी को, वैसे राशि को हम लोग कहते हैं कि वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे मान लीजिए कि अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, अगर x y जो होगा y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। तो गाइस जब दो क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह से हो कि एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, एक घटे तो दूसरा घटे, तो वैसे कंसेप्ट को, वैसे क्वांटिटी को कहते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का मतलब हुआ, सॉरी, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई का मतलब हुआ कि एक्स बढ़ेगा तो बाई भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो बाई भी घटेंगे। उसी प्रकार से अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b का है तो a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, a घटेगा तो b भी घटेगा। और भी देख लीजिए, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k का होगा तो m बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, m घटेगा तो k घटेगा। मतलब कि जब एक क्वांटिटी बढ़े और तो दूसरा क्वांटिटी बढ़े, अगर एक क्वांटिटी घटे तो दूसरा क्वांटिटी अगर घटेगा, तो वैसे कंसेप्ट को, वैसे दोनों क्वांटिटी को कहा जाएगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, उसको कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k का, इसका मतलब हुआ m बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, m का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो k का वैल्यू बढ़ेगा, m का वैल्यू घटेगा तो k का वैल्यू घटेगा। तो गाइज ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप हमेशा याद रखेंगे, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई का है तो क्या होगा, दो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा हमेशा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। दो जो क्वांटिटी है उनका रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा फिक्स होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b, सॉरी, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो आएगा k, वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है a बाई बी इक्वल टू k, इसको याद रखना है। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ये आपका जो होगा कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू जो होगा ये फिक्स होगा, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, ये अचर रहेगा। इसको जो है हम लोग अचर भी कह सकते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं इस तरीक़ा से कि एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया। एक व्यक्ति जो है किसी पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट ए से आपका पॉइंट बी तक जो है चलता है, जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है कुछ डिस्टेंस कवर जो है करता है। देखिए वो कवर किस तरह से करता है। मान लीजिए कि 9 बजे जो है चलना शुरू किया, 9 बजे घर से चलना शुरू किया, 9 AM में चलना शुरू किया, और 9:30 में वो क्या होता है कि 10 मीटर का डिस्टेंस, सॉरी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। उसी प्रकार 9:30 AM से चलना शुरू होगा तो ये कहाँ तक चला? 10 बजे तक चला, 10 AM तक, तो ये 20 किलोमीटर का दूरी तय किया। उसी प्रकार से अगर 10 AM से चलना शुरू किया
तो 10:30 तक जो है यह जो है आपका 30 किलोमीटर चला। और भी देख लीजिए, अगर 10:30 AM से चलना शुरू किया और 11 AM तक जो है कितने का 40 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो आप स्पीड निकालिए। ये हमेशा फिक्स होगा। यहाँ से टाइम आपका कितना लग रहा है, टाइम जो है अगर आप देखिएगा, इसको आप T1 मान लो, इसको आप T2 मान लो, तो आप टाइम निकालोगे तो T इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, मीन्स हाफ आवर का टाइम लग रहा है। 9 बजे से शुरू किया, 9:30 में गया, तो कितना आपका चला, तो आपका जो चला वह 30 मिनट का इंटरवल हुआ, 30 मिनट तक वो चला है। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर हुई है ना, आधा घंटा हुआ। अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर क्या होगा गाइज, स्पीड बराबर जो होगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस आपका 10 और इधर 1, तो इसलिए जो आपको होगा हमेशा 20 किलोमीटर। आप कहीं भी देख लोगे तो हमेशा इसका जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि सही समय पे टाइम जो है, जो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय किया, तो वैसे दोनों जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सवाल भी होता है कभी सॉल्व करने के लिए, अगर एक चीज़ और है, इसमें पहचानने के कैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सवाल है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, अभी हम आपको बताए थे कि अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B का होगा, इसका मतलब A बाई B हमेशा कांस्टेंट होगा। A बाई B जो होगा हमेशा कांस्टेंट ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर 5 मिनट्स में, अगर 5 मिनट में जो है कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति जो है कितनी दूरी तय करता है, 50 मीटर का दूरी तय करता है, तो बताइए कि वह 10 मिनट में क्या दूरी तय करेगा, क्या दूरी तय, सॉरी 50 मिनट में या 10 मिनट में वह कितना जो है दूरी तय करेगा। तो देखो गाइज, इसको हम लोग को सॉल्व, स्पीड हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए, यह स्पीड का सवाल है। सिंपल सी कंसेप्ट लगाइए कि उसे ज़्यादा जाना है। यहाँ से अगर 5 मिनट में 50 मीटर जा रहा है, तो 10 मिनट में ज़्यादा ही जाएगा, 10 मिनट में हमेशा ज़्यादा जाएगा। जैसे आपको पता है कि एक पेन का जो दाम 5 रुपये है, तो 2 पेन का दाम 10 रुपया होगा। मतलब क्वांटिटी बढ़ा, अगर क्वांटिटी बढ़ा तो आपका जो मनी होगा, जो पैसे भी होंगे वो बढ़ जाएंगे। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए कि अभी जो है 1 kg आम का दाम जो है आपका कितना है, मान लीजिए कि 1 kg अगर आप मैंगो लेते हैं, उसका दाम कितने का है, मान लेते हैं कि 50 रुपये है, उसका दाम जो है अभी 50 रुपये चल रहा है। अगर आप 2 kg लेंगे तो क्या बढ़ेगा, ये जो आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। अगर आप 3 kg लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएंगे। अगर आप 4 kg लेते हैं तो ये 200 रुपये हो जाएंगे। तो गाइस देखो, जिनका जो रेशियो निकालिए तो 50/1, 100/1, सॉरी 100/2, 150/3 और 200/4, सब जो कटेगा तो सब 50 ही हो गया। इसका मतलब है दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह प्रश्न है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सिंपली क्या होता है कि एक रेशियो बाई अगर करेंगे या ए रेशियो बी करेंगे तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो जो चीज़ें के दाम होंगे, वस्तुएं होंगी, वो भी बढ़ेगा। हमने पहले भी बताया है कि देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेंगे, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। देखिए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है, देखिए बताते हैं आपको, A रेशियो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C रेशियो D, तो आप क्या करोगे, A/B बराबर C/D, ऐसा कर सकते हैं। या तो फिर A × D बराबर B × C भी कर सकते हैं।
या अभी हमने बताया था कि 5 मिनट में वो व्यक्ति जो है 50 मीटर का दूरी तय करता है, तो 10 मिनट में वो व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए सॉरी कितनी दूरी तय करेगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे सिंपली बात है 5 मिनट में कितना जा रहा है, 5 मिनट में तो 50 मिनट की दूरी तय करने में 50 मीटर की दूरी करने में 5 मिनट का समय लग रहा है। तो उसको एक्स दूरी, इसको आप मान लीजिए कि एक्स जो है एक्स उसका जो एक्स दूरी जो है एक्स दूरी होगा 10 मिनट में, कुछ भी मान लेते हैं। तो एक्स मीटर का दूरी तय करने में उसे 10 मिनट का समय लग रहा है। यहाँ से आप काट सकते हैं तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू 10 × 10, इसका मतलब 100 मीटर। तो गैज ये हम लोग का 100 मीटर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा, और जो दोनों क्वांटिटी हैं उनका जो फ्रैक्शन में जो रेशियो होगा, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में जब उसका रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ का रेशियो निकालिएगा तो यहाँ का भी जो रेशियो हम लोग का कितना आएगा 50/5, इसका मतलब हो गया 10 है। यहाँ पर रेशियो निकालिए 100/10 है, इसका मतलब 10। तो ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट इन्वर्स का जो है क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट इन्वर्स का मतलब फिर से मैं बताता हूँ, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक कलम का दाम कम होगा कंपेरिजन टू 2 कलम के दाम से। जैसे जैसे आप कलम बढ़ाएंगे उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। चीज़ें जैसे जैसे मान लीजिए कि एक लेबर जो है आपके यहाँ 500 रुपये में काम करता है, आप 2 लेबर इम्प्लाई किए, 3 लेबर इम्प्लाई किए, तो आपका पैसे का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन पे। देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है, इनडायरेक्टली में है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लिया जाए, देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, बी का, तो ए जो होगा इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं या इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी, कहने का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नाम से नाम जाना जाता है। जैसे सिंपली मान लीजिए कि अगर आपके पास क्या है, कुछ चॉकलेट्स हैं, है ना, अगर आपके पास कुछ चॉकलेट हैं और कुछ व्यक्ति के बीच में बांटना। मान लीजिए कि आपके पास कितने चॉकलेट हैं, 100 चॉकलेट्स हैं। अगर एक व्यक्ति को आप दोगे, अगर एक बॉय को अगर देखते हैं तो आप 100 चॉकलेट दे दोगे, 100 चॉकलेट। अगर 2 बॉय को दीजिएगा तो क्या होगा, आप 50 चॉकलेट दोगे। उसी प्रकार से अगर आप 4 बॉय को दीजिएगा तो पता है कि आपको जो 25 हो जाएंगे, है ना। अगर आप 10 बॉय को दीजिएगा, 10 बॉय को चॉकलेट दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10 चॉकलेट पड़ेगा। एक बॉय तो 100 चॉकलेट, 2 बॉय तो 50 चॉकलेट, 4 बॉय तो 25 चॉकलेट, 10 बॉय तो 10 चॉकलेट। तो आप देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, इधर जो है नंबर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। हाँ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ए रेशियो बी जो है सॉरी ए डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर बी का होगा तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे करेंगे तो 100 × 1 = 100 हो जाएगा। टू यहाँ पे आप करिएगा 50 × 2 तो आपका 100। उसी प्रकार से अगर 25 × 4 तो भी 100 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10 × 10 तो भी 100 हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर ए और बी दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होंगे वो प्रोडक्ट क्या होगा,
दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा k, a इंटू बी इंटू इक्वल टू k। गाइज यही डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, a बाई बी इक्वल टू k होता है, और यहाँ होता है a इंटू बी इक्वल टू k होता है। देखिए इसको मैंने इस तरह से समझाई और आप इसको ऐसे ही समझने का प्रयास करिएगा।